गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम आपके ग्रामर का टॉपिक सीखेंगे संधि ही। उसके लिए पहले आपको समझना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संधि ही। संयोग और संधि मतलब क्या, वो हम सीखेंगे। संधि और संयोग जो है वो संस्कृत वर्णमाला पे ही डिपेंड है। इसके लिए सबसे पहले हम संस्कृत वर्णमाला की रिवीजन करेंगे। ये आपने सीखी हुई है वर्णमाला। देयर आर 13 स्वराहा। स्वराहा मतलब वॉवेल्स इन अवर संस्कृत वर्णमाला एंड 33 व्यंजनानी मतलब कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 33 कॉन्सोनेंट्स इन अवर संस्कृत वर्णमाला एंड 2 स्वराश्रितौ। 2 स्वराश्रितौ। 2 स्वर मतलब वो क्या है, वो हम जो अयोगवाह सीखते हैं विच आर डिपेंड ऑन स्वराहा, उसको बोलते हैं स्वराश्रिता। तो टोटल कितने हुए? 48। 13 स्वराहा, 33 व्यंजनानी एंड 2 स्वराश्रितौ। सबसे पहले हम देखेंगे स्वराहा। स्वराहा कितने हैं? 13। उसमें से ह्रस्व स्वराहा 5, दीर्घ स्वराहा 4 एंड संयुक्त स्वराहा 4। ह्रस्व स्वराहा कौन से हैं? अ, ई, उ, रू, यू। दीर्घ स्वराहा कौन से हैं? आ, ई, उ, रू। एंड संयुक्त स्वराहा ए, ऐ, ओ, औ। दीज आर अवर ह्रस्व, दीर्घ एंड संयुक्त स्वराहा। ह्रस्व स्वराहा मीन्स क्या? शॉर्ट वॉवेल्स, जिनके उच्चारण के लिए हमें कम एक ही मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वराहा लॉन्ग वॉवेल्स, 2 मात्रा का समय लगता है उच्चारण में। और संयुक्त स्वराहा वो है हमारे कंबाइन वॉवेल्स। वो कैसे बनते हैं? यहाँ पे दिखाया मैंने आपको। ए, ऐ, ओ और औ ये हमारे संयुक्त स्वर है। वो कैसे बने हैं? ए इज़ मेड अप ऑफ अ प्लस ई, ऐ इज़ मेड अप ऑफ ए प्लस अ प्लस ए, ओ इज़ मेड अप ऑफ अ प्लस उ एंड औ इज़ मेड अप ऑफ अ प्लस ओ। 2 वॉवेल्स उनको हम ऐड करते हैं और जो हमें दूसरा उससे जो स्वर मिलता है उसे बोला जाता है संयुक्त स्वर। ये हमारी रिवीजन है, हमने ये लास्ट ईयर ही सीखा है। नाउ व्यंजनानी। देर आर 33 व्यंजनानी इन अवर संस्कृत वर्णमाला। विच आर दे? उसके लिए 5 क्लासेस है। पहले तो 5 क्लासेस है। फर्स्ट क्लास इज क वर्ग। क वर्ग में क्या है? क, ख, ग, घ, ग। आफ्टर दैट च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, न्य। ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ध, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न एंड प वर्ग प, फ, ब, भ, म. These are the 5 classes. It consists of, these 5 classes consist of 25 वर्णाहा. आफ्टर दैट दूसरे जो वर्ण है उनका कोई क्लास नहीं है, इसलिए उन्हें बोला जाता है अवर्गीयाहा. विच आर दे? य, र, ल, व, श, श, स, ह. दीज आर अवर्गीयाहा. अवर्गीयाहा व्यंजनानी, जिनका कोई क्लास नहीं है। यहाँ पर हमारे जो 5 क्लासेस है उसमें जो 25 वर्णाहा जो लेटर्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजनानी. क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजनानी. और उसके बाद अवर्गीयाहा उसमें है य, र, ल एंड व. य, र, ल, व उसके बोलते हैं अंतस्थ. वो 4 है उसको क्या बोलते हैं? अंतस्थ. एंड श, श, स, ह उसमें उसको बोलते हैं ऊष्म व्यंजनानी. स्पर्श व्यंजनानी कितने हैं? 25. और नीचे है अवर्गीयाहा, उसमें पे जो य, र, ल, व ये पहले 4 जो हमारे हैं उसको बोलते हैं अंतस्थ. एंड श, श, स, ह ये 4 हैं वो ऊष्म व्यंजन है हमारे. आफ्टर दैट अयोगवाह. 2 अयोगवाह, हमने लास्ट ईयर उसको अयोगवाह बोलते थे, उसको ही बोला जाता है स्वराश्रितौ. दे आर डिपेंडिंग ऑन स्वराहा. स्वराहा मतलब वॉवेल्स. वॉवेल्स पे वो डिपेंड है, वो अलग से लिखे नहीं जाते. वॉवेल्स के साथ ही उसका उच्चार किया जाता है और उनको वॉवेल्स के साथ ही लिखा जाता है. सो उनको बोला जाता है स्वराश्रितौ. वो कौन से है? अनुस्वार हो और विसर्ग हो.
Anuswarah and Visargah. These are two Swarashritas. After that, Vyanjanam, पूर्णम अक्षरम. जो पूर्ण मतलब पूरा लेटर कैसे बनता है वो हमने लास्ट टाइम देखा था. ये भी हमारा हुआ है. संस्कृत में जो कोई भी कॉन्सोनेंट्स रहते हैं वो ऑलवेज इनकम्प्लीट रहते हैं. उसमें स्वर ऐड किया जाता है, उसके बाद ही वो कंप्लीट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे व्यंजनम प्लस स्वरः इज इक्वल टू पूर्णम अक्षरम. कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल इज इक्वल टू कंप्लीट लेटर. ओके. क हलंत क प्लस अ इज इक्वल टू क. म प्लस उ इज इक्वल टू मू. त प्लस ई इज इक्वल टू टी. यहाँ पे क हलंत दिस क इज हाफ, उसमें हमने अ ऐड किया तब हमें क्या मिला क. म हलंत में उ ऐड किया तो हुआ मू. त हलंत में ई ऐड हुआ तब हुआ ती. और हमें इस तरह पूर्णानी अक्षराणी वो मिले. क मू एंड टी, दीज आर पूर्णानी अक्षराणी. आफ्टर दैट हमने देखा था संयुक्त व्यंजनम. संयुक्त व्यंजन कौन से है? संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजन ऐड करके हमें जो व्यंजन मिलता है उसे हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन. फॉर एग्जाम्पल क हलंत प्लस श हलंत इज इक्वल टू क्ष. क्ष हलंत. क्ष कैसे बनता है? क प्लस श. श्र. श्र कैसे बनता है? श हलंत प्लस र हलंत इज इक्वल टू श्र. त हलंत प्लस र हलंत इज इक्वल टू त्र. त्र दिस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट. उसमें हम स्वर ऐड करेंगे अ तो वो त्र कंप्लीट होगा. श हलंत में भी अ ऐड करेंगे तभी वो क्ष कंप्लीट होगा. बट दीज आर संयुक्त व्यंजनम. क प्लस श क्ष. श प्लस र क्ष्र. त प्लस र त्र. ज हलंत प्लस न्य हलंत न्य. दीज आर अवर संयुक्त व्यंजनानी. हमने लास्ट टाइम ये सीखे हुए हैं. द्व ध द्य वो भी हमारे संयुक्त व्यंजन है. आफ्टर दैट हम आज जो सीखने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है? संयोग एंड संधि. सबसे पहले हम सीखेंगे संयोग. संयोग का मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संयोग? व्यंजनम प्लस व्यंजनम और व्यंजनम प्लस स्वरः विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस. मतलब हमने किसी भी व्यंजन में दूसरा व्यंजन ऐड किया और हमें जो आंसर मिलता है, या व्यंजन में हमने कोई स्वर ऐड किया, एट दैट टाइम हमें जो आंसर मिलता है उसमें कोई चेंज होना नहीं चाहिए. कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट प्लस स्वरः बट विदाउट एनी चेंज. फॉर एग्जाम्पल मतलब संयोग का मीनिंग क्या हुआ? व्हेन अ कॉन्सोनेंट इज जॉइन टू द फॉलोइंग लेटर. वो फॉलोइंग लेटर हमारा कॉन्सोनेंट भी हो सकता है या वॉवेल भी हो सकता है. व्हेन अ कॉन्सोनेंट इज जॉइन टू द फॉलोइंग लेटर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन इट्स फॉर्म इट इज़ कॉल्ड संयोग. मतलब क्या? व्यंजन है हमारा, उसमें हम व्यंजन ऐड करें या व्यंजन में स्वर ऐड करें, एट दैट टाइम जो फॉर्म हमें मिलता है उसमें कोई भी चेंज होना नहीं चाहिए. विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन इट्स फॉर्म इट इज़ कॉल्ड संयोग. हम संयोग के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. ओके. तत् प्लस कर्तव्यम. यहाँ पे आंसर क्या है हमारा? तत्कर्तव्यम. देखो तत् वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो क्या है? हलंत त. और कर्तव्यम जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर है वो क्या है? क. वो दोनों को हमने ज्वाइन किया तो हमें कौन सा वर्ड मिला? तत्कर्तव्यम. तो उसके लिए हलंत त को हमने क ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे ऐसे जो रेड वाला वर्ड है देखो आप, हलंत त प्लस क ज्वाइन करने के जो हमें जो मिला तत्कर्तव्यम, यहाँ पे कोई चेंज हुआ क्या उसके फॉर्म में? नहीं. इसलिए ये संयोग का एग्जाम्पल है. त हलंत प्लस इज इक्वल टू त. कथम प्लस अपी. इस वर्ड में क्या है? हलंत म प्लस अ. वो दोनों ज्वाइन होने से क्या हुआ? म, कंप्लीट म हुआ. बट वहाँ पे कुछ चेंज हुआ है क्या? नहीं. हमारा आंसर क्या हुआ? कथम प्लस अपी इज इक्वल टू कथम अपी. म हलंत प्लस अ इज इक्वल टू कंप्लीट म. इतना ही हुआ है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ संयोग. त्वम प्लस उत्तरम. म प्लस उ मू. त्वमुत्तरम. लेकिन यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है. दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ संयोग. इसका मतलब क्या है?
When a consonant is joined to the following letter without making any changes in its form, it is called संयोगः. संयोग के बाद हम देखेंगे संधिहि. What is the meaning of संधिहि? The change that occurs as a result of joining of two letters coming into close contact with each other is called sandhihi. The change that occurs as a result of joining of two letters coming into close contact with each other is called संधिहि. मतलब जब हम दो लेटर्स को ज्वाइन करेंगे एट दैट टाइम जो चेंज होता है उसे संधि कहा जाता है. ओके अभी हम जब लेटर्स को ज्वाइन करते हैं विदाउट एनी चेंज, वहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता, उसे बोला जाता है संयोगः. और जहाँ पे चेंज होता है उसे बोला जाता है संधिहि. यह बात आपने याद रखनी है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ संधिहि. संधि प्रकाराः. टाइप्स ऑफ संधिहि: स्वर संधिहि, व्यंजन संधिहि, विसर्ग संधिहि. मतलब स्वर को ही अच बोला जाता है और व्यंजन को हल बोला जाता है, इसलिए स्वर संधि का दूसरा नाम है अच संधिहि. व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधिहि एंड विसर्ग संधिहि. संधि विच इज बेस्ड ऑन वॉवेल इज कॉल्ड स्वर संधिहि. संधि विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड व्यंजन संधिहि. एंड विसर्ग संधि मतलब संधि विच इज रिलेटेड टू विसर्ग. नाउ हम देखेंगे स्वर संधिहि. स्वर संधि को क्या बोला जाता है? अच संधिहि. स्वर संधि मतलब स्वर में स्वर ऐड करने से जो संधि होती है. वॉवेल में वॉवेल प्लस वॉवेल. वॉवेल में हम वॉवेल ऐड करने से जो संधि होती है उसे बोला जाता है स्वर संधिहि. हमारे स्वराहा कौन से हैं? ह्रस्व स्वराहा 5 है, दीर्घ स्वराहा 4 है और संयुक्त स्वराहा 4 है. हमने देखा ह्रस्व है अ, ई, उ, रु, लु. दीर्घ स्वराहा आ, ई, उ, री. ओके आफ्टर दैट संयुक्त स्वराहा ए, ऐ, ओ एंड औ. दीज आर अवर स्वराहा. तो इसके आगे हम देखेंगे स्वर संधि. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्वर संधिहि. कितने टाइप्स है? 4. दीर्घ फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधिहि. दीर्घः. सेकंड इज गुणः. फर्स्ट इज दीर्घ संधिहि, सेकंड इज गुण संधिहि, थर्ड वन इज रुद्धि संधिहि एंड फोर्थ वन इज यण संधिहि. दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ स्वर संधिहि. इसमें से अभी हम सीखेंगे दीर्घ एंड गुण. आपको ये इस टाइम में पोर्शन में इतने ही है, दीर्घ एंड गुण. फर्स्ट 2 टाइप्स आपको इस साल है. ओके सबसे पहले हम सीखेंगे दीर्घ संधिहि. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीर्घ संधिहि? सवर्ण स्वरः. व्हेन अ सवर्ण स्वरः इज फॉलोड बाय अ सवर्ण स्वरः वी रिसीव दीर्घ स्वरः. इट रिजल्ट्स इनटू दीर्घ स्वरः. दिस इज कॉल्ड दीर्घ संधिहि. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सवर्ण स्वरः? इसके लिए आप ये रूल देखेंगे संधि के तो आपको पता चलेगा. अ और आ प्लस अ और आ इज इक्वल टू आ. ई और ई प्लस ई और ई इज इक्वल टू ई. ऊ और ऊ प्लस ऊ और ऊ इज इक्वल टू ऊ. रू और रू प्लस रू और रू इज इक्वल टू रू. यहाँ पे हम देख रहे हैं अ और आ, ये क्या है? सवर्ण स्वरः. ई एंड ई ये भी है सवर्ण स्वरः. ऊ एंड ऊ सवर्ण स्वरः एंड रू आर सवर्ण स्वरः. इसके लिए आप ये चार्ट देखेंगे तो आपको इजीली माइंड में आ जाएगा. अ एंड आ सवर्ण स्वरः. ई एंड ई सवर्ण स्वरः. ऊ एंड ऊ सवर्ण स्वरः एंड रू सवर्ण स्वरः. ओके मतलब क्या है? व्हेन अ सवर्ण स्वरः इज फॉलोड बाय अ सवर्ण स्वरः एट दैट टाइम इट रिजल्ट्स इनटू दीर्घ स्वरः. हमें आंसर जो मिलता है वो क्या है? दीर्घ स्वरः. सो इस संधि को बोला जाता है दीर्घ संधिहि.
इसके लिए हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देव प्लस अस्ति, देव, देव जो वर्ड है वो जो लेटर है उसमें देव, वह कैसे बनता है, वह हलंत प्लस अ, मतलब ये देव वर्ड है वो उसका लास्ट वाला लेटर कौन सा है, अ। देव वर्ड इज एंडिंग इन टू अ, उसमें प्लस अस्ति, अस्ति वाला जो वर्ड है उसमें उसका फर्स्ट लेटर क्या है, अ। हमने क्या किया, देव फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर एंड उस सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, वो दोनों हम ज्वाइन करेंगे। देव प्लस अस्ति तो हो जाएगा देवास्ति। यहाँ पे कौन सा रूल है, अ प्लस अ आ, अ प्लस आ। सेकंड वर्ड शिव प्लस आलय, शिव में कौन सा वर्ड है, लास्ट वाला लेटर कौन सा है, अ। प्लस आलय, आलय जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर है आ, तो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, तो शिवालय। विद्या प्लस अर्थी ही, विद्या प्लस अर्थी, विद्या, विद्या जो वर्ड है उसका लास्ट लेटर है आ, और अर्थी जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर है अ, तो आ प्लस आ, सो विद्यार्थी। वार्ता प्लस आलापह, वार्ता में एंडिंग में क्या है, आ, और आलापह का फर्स्ट जो लेटर है वो भी आ है, आ प्लस आ, आंसर इज आ, वार्तालापह। इस तरह संधि बनती है। जो भी लेटर्स है, जो भी वर्ड्स है उसमें से फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर वो हमने ज्वाइन करना है तो हमारा वर्ड बनता है। दिस इज संधि। आफ्टर दैट संधि का जो हमारा दूसरा रूल है ई वाला, वो हम देखते हैं। स्मॉल ई प्लस बिग ई इज इक्वल टू बिग ई, वो वाला। यहाँ पे क्या है, रवि प्लस इंद्र, रवि में क्या है, रवि जो वर्ड है it is ending in small e, plus indrah, this word is starting with small e, so small e plus small e big e, तो क्या हुआ वहाँ पे, रविंद्रह, रवि प्लस इंद्रह रविंद्रह। आप जो रविंद्रह लिखेंगे उसमें आपको बीच में वो ई बिग लिखना है, स्मॉल ई प्लस स्मॉल ई बिग ई हो जाता है। सेकंड इज प्रति प्लस इक्षा, प्रति, दिस वर्ड इज एंडिंग विथ स्मॉल ई एंड इक्षा स्टार्टिंग विथ बिग ई, तो स्मॉल ई प्लस बिग ई इज इक्वल टू बिग ई, सो अवर आंसर इज प्रतीक्षा। देवी प्लस इच्छा, देवी, दिस वर्ड इज एंडिंग विथ बिग ई एंड इच्छा स्टार्टिंग विथ स्मॉल ई, बिग ई प्लस स्मॉल ई इज इक्वल टू बिग ई, सो अवर आंसर इज देवीच्छा। दिस इज अवर संधि, देवीच्छा। रजनी प्लस ईशः, रजनी प्लस ईशः, रजनी is ending with big E and ईशः is starting with also big E, so our answer is रजनीशः। big E plus big E is equal to big E. These are our rules. देखो यहाँ पे सवर्ण स्वर ऐड होते हैं और हमें जो आंसर मिलता है वो दीर्घ स्वर है। When सवर्ण स्वर is added or joined with savarna swara, at that time it results in dirgha swara. This is called dirgha sandhi. इसके बाद हमारा तीसरा जो सवर्ण स्वर था, सिमिलर स्वर था, वॉवेल, वो कौन सा था, ऊ, ऊ एंड ऊ, दीज आर सिमिलर वॉवेल्स। ओके, तो स्मॉल ऊ एंड बिग ऊ, उसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। गुरु प्लस उपदेशः, गुरु में जो लास्ट वर्ड है, लास्ट लेटर है वो क्या है, स्मॉल ऊ, और उपदेशः उसका फर्स्ट जो लेटर है वो है स्मॉल ऊ, सो स्मॉल ऊ प्लस स्मॉल ऊ वो हो जाएगा बिग ऊ, सो आवर आंसर इज गुरुपदेशः, गुरु प्लस उपदेशः गुरुपदेशः। लघु प्लस उर्मिः, लघु, लघु वर्ड जो वर्ड है उसका लघु वर्ड इज एंडिंग विथ स्मॉल ऊ एंड उर्मिः, दिस वर्ड इज स्टार्टिंग विथ बिग ऊ, सो स्मॉल ऊ प्लस बिग ऊ इज इक्वल टू बिग ऊ, आवर आंसर इज लघुर्मिः, लघुर्मिः, लघु प्लस उर्मिः लघुर्मिः। थर्ड वन इज वधु प्लस उत्सवः, वधु प्लस उत्सवः, वधु, दिस वर्ड इज एंडिंग विथ big u and utsavah, this word is starting with small u, so big u plus small u is equal to big u, u plus u is equal to u. After that vadhu plus uchuhu,
वधू प्लस ऊचुहू. Answer is vadhuchuhu. Vadhu word, this is ending with big U, and uchuhu, this word is starting with also big U. So big U plus big U is equal to big U. Vadhuchuhu. This is our answer. After that, next one is रू. इसके एग्जाम्पल्स बहुत कम है. पितृ प्लस ऋणम. पितृ वर्ड ends with small ru, and runam, this word starting with small ru. Small ru plus small ru is equal to big ru. Pitrunam. Our answer is pitrunam. Bhatru plus runam, same. Ru plus ru, small ru plus small ru is equal to big ru. Bhatrunam. This is our दीर्घ संधि ही. हमने इस संधि में क्या देखा? सवर्ण स्वरः. When a savarna swara is followed by a savarna swara, it results into dirgha swara. So this sandhi is called dirgha sandhi ही. तो हमने यहाँ पे क्या देखा? Joining of two words without change is called संयोगः, and joining of two words with a change is called संधि. जब दो वर्ड्स रहते हैं उसमें से फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर, वो दोनों को ज्वाइन करते वक्त जो चेंज होता है उसको संधि कहा जाता है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ संधि एंड संयोगः प्रॉपरली. हमने क्या क्या देखा? संयोगः एंड संधि. संधि के जो प्रकार है स्वर संधि के, उसमें है दीर्घ संधि ही एंड गुण संधि ही. वो दो आपको इस साल है, उसमें से हमने इस पीरियड में दीर्घ संधि ही देखी. नेक्स्ट पीरियड वी विल सी गुण संधि ही. So I think you understand this concept of Sanyogah and Sandhi properly. Thank you.